ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आइए आज हम एक विचार करते हैं कि इन दिनों बहुत बात सुनने में आता है कि आप हॉस्पिटल जाओ, हॉस्पिटल जाते ही आपका घर खाली हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। जब आदमी बीमार हो जाता है तो डॉक्टर के पास ही जाएगा। और लोग कहते हैं, अफवाह भी हो सकता है, सच भी हो सकता है, कि आप एक बार हॉस्पिटल चले जाओ तो हज़ारों और लाखों रुपए का बिल बन जाता है। मेरे बहुत सारे मित्र हम देखते हैं कि कुछ का पेशेंट कुछ का है और इलाज कुछ का हुआ, फिर इन्फेक्शन कुछ हो गया और जी और जान पर बनाया। तो डॉक्टर से भी गलतियां हो रहे हैं। पहले डॉक्टर बोलते थे कि जो विज्ञान का चीज़ नहीं है उसके ऊपर भरोसा मत क्या करो, आप विज्ञान पर भरोसा करो, टेक्नोलॉजी पर भरोसा करो। मित्रों, रसायन पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन रसायन देने वाले यदि गलत कॉम्बिनेशन का रसायन दे दे तो मेरे लिए तो खटिया खड़ी हो जाएगा। डॉक्टर अच्छी बात है, पर डॉक्टर लक्षण को यदि सही पहचान ना पाया, उसके शरीर की सिस्टम को ना पहचान पाया और वो कुछ दवा दे दिया, वो दवा कुछ का कुछ हो गया, तब तो मेरा खटिया खड़ी हो जाएगा। तब तो आप ये नहीं कह सकते कि आपसे गलती हो गई, आप इसका भरपाई करेंगे वगैरह वगैरह। भुगतना तो एक मरीज को होता है, एक व्यक्ति को होता है। हमारे भारत देश में सदैव से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का रहने वाला व्यक्ति हो, गांव या शहर का हो, और गांव में तो बहुतायत मात्रा में पाई जाती है कि बिना पढ़े भी अनपढ़ व्यक्ति भी कुछ न कुछ दवा, अनेक रोगों की दवा आपको बता देंगे। तो मित्रों, आज हम उसी पर चर्चा करते हैं कि हम बीमार हो जाते हैं, घर में कोई परेशानी आती है, घर में बूढ़े होते हैं, बुढ़िया होते हैं, बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, जानवर होते हैं, हम सब होते हैं। हम बीमार हो जाते हैं तो सबसे पहले हम बहुत घबरा जाते हैं और घबराहट में हम ये सोचते हैं कि हाय अब मेरा क्या होगा, मेरा जान रहे कि नहीं रहेगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा वगैरह वगैरह। और आजकल हम तरह तरह के विज्ञापन भी पढ़ते हैं। मैंने एक विज्ञापन देखा, कहते हैं कि आप इस तकिया को नहीं लगाते हो तो आपका ये C1 से C5 कुछ भी हो सकता है और आप बड़े बीमार के में हो सकते हो। कोई विज्ञापन में कहता है आप इसका इस्तेमाल कीजिए, इसका इस्तेमाल करने से आपके जीवन में होता है। कोई कहता है कि नमक को मत खाइए, नमक जहर है, धीमा जहर है वगैरह वगैरह। कोई कह रहा है शक्कर को मत खाइए, शक्कर जहर है, फलाना फलाना है। लेकिन जहर को खिलाया जा रहा है, ठीक है। आप कहते हैं हो सकता है कि, तो मित्रों इसको कौन तय करेगा? इस धरती में, इस पृथ्वी में, इस वायुमंडल में, इस आकाश में कौन तत्व जहर है और कौन आपका अमृत है? क्योंकि आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद मतलब ये कोई मैं पुस्तक की बात नहीं कर रहा हूँ, आयुर्विज्ञान कहता है, यानी शोध, आप शोधिए, समझिए आप बात को, कि प्रकृति ने जब किसी को जन्म दिया, एक विषैला पौधा बनाता है प्रकृति ने उसको इसी वातावरण में एक विषैला पौधा बना दिया। आप उसको विष कहोगे, क्यों आपको औषधि कहोगे? क्योंकि वह विषैला पौधा आपके लिए औषधि भी हो सकता है और आपके लिए विष भी हो सकता है। तो औषधि है, यानी ड्रग्स जो है, हमारे अंग्रेजी में ड्रग्स को जहर को ही जहर ही कहा गया है। हम उस जहर को खाते हैं, क्या समझ के खाते हैं भगवान जाने, लेकिन आपने उसको कह दिया तो लोगों में बड़ी गलतफहमियां हो जाती हैं और डर के मारे हर बात पर डॉक्टर पर आंख मूंद के यकीन कर लेते हैं। कुछ ऐसे टेबलेट्स आते हैं, हमारे डॉक्टर बंधु दे देते हैं कि आप उसको खाइए और आपका शरीर में इन्फेक्शन होगा और आपका किडनी खराब होगा। आप उसको खाते हैं सिर दर्द के लिए और आपका न्यूरो सिस्टम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है। आप उसको गैस के लिए खा रहे हैं और आपका हार्ट में बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है। आप उसको सर्दी के लिए खा रहे हैं लेकिन आपका फेफड़ा ही डैमेज हो रहा है। बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में एक आम आदमी करे तो करे क्या? तो मित्रों, हम आम आदमी एक चीज़ हम भूल गए हैं। क्या चीज़ भूल गए हैं? हम लोग बड़े कमज़ोर मानसिकता के हैं, बड़े कमज़ोर हमारी याददाश्त होती है। ईश्वर ने हमको हमारे माइंड में एक मेडिसिन क्लिनिक बना के रखा है। मेरे भीतर में एक उपचारक शक्ति है, मैं जिसको भूल गया हूँ। मेरे घर में एक क्लिनिक है जिसको मैं भूल गया हूँ। अब मान लीजिए मित्र, मैं एलोपैथिक का ए नहीं जानता,
और मैं पूरी भंडार में बहुत नाना किस्म की दवाई भरा पड़ा है, हर तरह की दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अब मैं उस भंडार में भी हूँ और मुझे मामूली सर्दी जुकाम आ जाएगा तो मेरे लिए तो जी का जंजाल बन गया, और मैं पूरी दुकान में बैठा हुआ हूँ। तो जानकारी होने से आपको मालूम हो जाएगा कि इस दुकान में, इस भंडार में कौन सी औषधि है जिससे आपका सर्दी जुकाम ठीक हो सकता है, किस मात्रा में ली जाए और कितने टाइम ली जाए, आप निश्चिंत रहोगे। लेकिन इतने मेडिसिन के बावजूद भी आप क्या हो जाते हो, दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हो, वह डॉक्टर लिख देता है, आप आकर के अपने दुकान में देखते हो, अरे ये तो था मेरे पास, तो था लेकिन जानकारी नहीं था। ऐसे ही मेरे घर में, अपने घर में, आपके घर में औषधि का भंडार है, आपके सेहत का राज छिपा हुआ है। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप तब तक अपने आप को संभाल सकते हैं मित्र कि आप सही डॉक्टर के पास, सही हॉस्पिटल में और शांतिपूर्वक जाकर के आप अपने भली भांति इलाज करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही प्रकार के हॉस्पिटल पर भरोसा करें। जितने प्रकार की हमारे हॉस्पिटल, हमारे मेडिकल है, बहुत सारे मेडिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ बिना दवाई के भी ठीक होते हैं, दवाई से भी ठीक होते हैं, तरह तरह की चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ कुछ घरेलू बात चर्चा करने जा रहा हूँ जो मेरे अपनी अनुभव है। हम क्या जानते हैं जिससे हम निश्चिंत रहते हैं अपने सेहत के बारे में। कोविड काल में हम लोग बिल्कुल पैनिक नहीं हुए, क्योंकि हमको मालूम था हमारे माइंड में एक मेडिसिन है, मेडिसिन क्लिनिक है, और ये हमारे घरों में कितनी दवाइयाँ भरी पड़ी है। मेरे आंगन में, मेरे बाड़ी में, मेरे घर में, मेरे किचन में कितनी दवाइयाँ हैं। कुछ नहीं है तो मेरे पास खुद की दवाइयाँ हैं। मेरा हाथ खाली है फिर भी कुछ तो मैं अपने आप को एक सिस्टम में बैलेंस कर लूँगा। पैनिक नहीं होना है। मैं अपने इम्यूनिटी को बूस्टर कर सकता हूँ। यानी अपने कुछ जानकारी बस चाहिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ देने की कोशिश करूँगा, आप इसको विस्तार से जानकारी कर लेना। और हर घर में यदि आप इस तरह से कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से आप बचाव कर सकते हैं। बहुत सारे रोग आते ही, लक्षण प्रकट होते ही आप उसको ठीक भी कर सकते हैं। बड़ी गंभीर बीमारी की चपेट में नहीं आएंगे। आप हार्ट फेल की स्थिति में भी आपका घर का आदमी कम से कम हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए शांतिपूर्वक जिंदा रह सकेगा। बड़ी बड़ी तकलीफें आएंगे तब भी से आप पैनिक नहीं होंगे। तो क्या चीज़ें हैं, सबको मालूम है कि आपकी 5 उंगलियां हैं। मित्रों, ये 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगली हमारे बहुत बड़े, आप डॉक्टर कह सकते हो, वैद्य कह सकते हो, या हमारे लिए रामबाण कह सकते हो। शरीर में कोई भी असंतुलन होता है तो 5 तत्वों में किसी की अधिकता होती है, किसी की कमी होता है, या कभी कभी मिश्रण हो जाता है। यदि हम उसको बैलेंस कर ले कुछ समय के लिए और अपने सांसों को, ब्रीदिंग को आप ध्यान से थोड़ी सी सिस्टम में ले आए तो उतने मात्र से आप पैनिक होने से बच जाओगे। ठीक है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते, वैद्य नहीं बन सकते, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसे आप हमेशा याद रख सकते हैं। हमारा ये जो अंगूठा है, ये हमारा अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि तत्व है और ये हमारा मस्तिष्क भी है। ये जो है अंगूठा हमारा अग्नि तत्व भी है और हमारा ये मस्तिष्क भी है। अब ये जो हमारा तर्जनी है, ये हमारा वायु तत्व है और ये हमारा फेफड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जो हमारा मध्यमा है, ये आकाश तत्व है और ये हमारे हृदय का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी उनकी नस नाड़ियाँ जो उनकी जो प्रभावित होता है वो इन्हीं अंगों से होता है। और ये जो अनामिका है, ये हमारी धरती तत्व है। धरती मतलब मिट्टी का जो गुण है। और ये हमारे पेट, किडनी इत्यादि का प्रतिनिधित्व करते हैं, पेट का करते हैं। और ये जो हमारा कनिष्ठिका है, ये हमारा जल तत्व है। ये जल तत्व हमारी किडनी के लिए विशेष फंक्शन का कार्य करता है। तो मित्रों, यदि ये पेट है, उदर के बारे में हमको जानकारी हो गया, किडनी के बारे में हो गया, इसी उदर में आपका आता है, आपका पाचक रस आ जाते हैं। ये आकाश तत्व में आपके जितने प्रकार की जो सोच है, विचार है, मनुष्य का जो दिमाग है, वो जो डर है, भय है, क्रोध है, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और वायु तत्व में जो हमारा जो हकलाहट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं,
या फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन चले जाता है, या फिर गैस बढ़ जाता है, चक्कर आने लगता है, इन तमाम चीज़ों को वायु तत्व से संबंधित रखता है। तो कुछ कुछ आप जानते भी हैं, नहीं पढ़े उसके बावजूद भी जानते हैं। तो मित्रों, कभी भी कोई चीज़ की अधिकता या कमी महसूस हो रहा है तो आपको क्या कर रहे हैं, दोनों पोर को मिला देना है। कुछ समय तक आप बैठे रहिए और सांस को देखिए कौन सा आपके सांस से बहुत ज़्यादा चल रहा है। अब मान लीजिए अभी मैं परेशान हूँ और मेरी बायां सांस बहुत चल रहा है, तो मैं कोशिश करूँ धीरे से करके उसको धीरे धीरे कम करूँ और दाहिने सांस को लेना मैं शुरू करूँ। जैसे ही मैं दाहिने श्वास को लेना शुरू करूँगा धीरे धीरे करके, तो मेरी जो तकलीफ का जो पैनिक है वो कम होने लगा और मैं अपने आप को समझ गया कि अब मुझको आगे क्या करना है। यदि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे शरीर में तरह तरह की व्याधियाँ उत्पन्न हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँ, पांचों उंगलियों को इस तरह से आपस में मिला लो ताकि ये पूरी बैलेंस हो जाए, बढ़ने से रुक जाए। और मैं अपनी सांसों को देखूँ जरा कि जो भी सांसें बहुत तेजी से चल रहा है उसको मैं धीरे धीरे कम कर लूँ और उसके विपरीत सांसों को चलाना शुरू करूँ। इससे होगा क्या, आपकी जो सांस है, ये जो शरीर के अंदर ने पैनिक बना दिया है, वो शांत होगा और आपका जो ब्रेन है जब शांत होकर के जब समझेगा तो भय से मुक्ति मिलेगा और आप आधी लड़ाई तो आप उसी समय जीत जाएंगे मित्र। आपको समझ में आ जाएगा आपके परेशानी का मूल कारण क्या है, आपको कौन से डॉक्टर के पास जानी चाहिए, कब जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। घर के लोगों में भी घबराहट कम होगा, जो अब बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल है वो भी कम हो जाएगा। दूसरी बात, सबके घर में किचन है, हमारे भारतीय घरों में किचन में अक्सर हमको क्या मिल जाता है, आपको लहसुन मिल जाता है, प्याज मिल जाती है, अदरक मिल जाती है, यानी सोंठ मिल जाता है, काली मिर्च मिल जाता है, जीरा मिल जाता है, सौंफ मिल जाता है, लौंग मिल जाती है, इलायची मिल जाती है, हल्दी मिल जाती है, कई प्रकार के तेल मिल जाते हैं, तेज पत्र मिल जाते हैं। तमाम ये जितने सारी चीजें हैं ये सब औषधियां हैं, अंजवाइन है। अब आपका पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत बफारा बढ़ गया है, बहुत गैस बढ़ रहा है, बहुत तकलीफ कर रहा है, तो आप अंजवाइन को थोड़ी सी भूनो और उसके बाद मुंह में लगाओ, थोड़ी धीरे 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 उसको आप जैसे जैसे उसकी रस अंदर जाएगा तो आपका पेट जो भी फूल रहा था बहुत ज़्यादा वो कम हो गया। नमक और शक्कर भी घर में है, आपका शरीर का शुगर का लेवल बढ़ गया, थोड़ी सी नमक ले लीजिए, शुगर लेवल कम हो जाएगा। आपका शुगर लेवल बहुत घट गया, थोड़ी सी शक्कर ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, घर में कोई मीठा चीज़ है उसको ले लीजिए। यानी आप थोड़ी सी अक्ल लगा करके पहले से यदि कुछ सीखे हों, कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर ली हो, तो आपके लिए बहुत बड़े घर में काम के आएंगे कि इमली का क्या गुण है, इमली किस बीमारी में उपयोग करते हैं, कितनी मात्रा में करते हैं, जो गर्म जल कैसे उपयोग करते हैं, ठंडा जल का कैसे उपयोग करते हैं, गर्म जल का पट्टी, ठंडा जल का पट्टी क्या है, अदरक किन किन चीज़ों में कब कब हमको कहाँ लेप लगाई जाती है, कैसे उसको रस निकाल के पी जाती है, कैसे चटनी खाई जाती है, लहसुन का क्या उपयोग है जब हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर हो और ब्लड प्रेशर में या बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो तो गर्म पानी का प्रयोग करके लहसुन का प्रयोग कैसे करें, शहद का प्रयोग कैसे करें। यानी मसाला जो घर में हमारे हैं, जैसे आलू है तो कोई जल गया है तो हम आलू को कैसे प्रयोग करें, घर में गेहूं का आटा है तो गुथा हुआ आटा कैसे प्रयोग करें, चावल का मांड है उसको हम कैसे प्रयोग करें, गेहूं है तो उसका कैसे प्रयोग, बाजरे का कैसे उपयोग करें, जवारे का कैसे उपयोग करें, घर में दूब है तो दूबी का रस का कैसे उपयोग करें। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बस जानकारी इकट्ठा करना है, प्रामाणिक जानकारी को आपको अपने घरों में चर्चाएं करना है ताकि घर के जो बच्चे हैं और अन्य जो लोग हैं उनको एक मेमोरी रहे कि हमारे ये घर की औषधियाँ जो हैं, हमारे जो माइंड में जो क्लिनिक बैठा हुआ है वो हमको मेमोराइज हो जाए। और छोटा छोटा आप प्रयोग भी करते रहें, लेकिन किसी का कुछ अंश ना प्रयोग करें। आजकल मार्केट में सारी जानकारी उपलब्ध है मित्रों। ये हो गया हमारा किचन से संबंधित रिलेटेड। अब आपके पास यदि 4-5 कलर है, पेन है, लाल रंग का पेन है, नीले रंग का पेन है, काले रंग का पेन है, हरे रंग का पेन है, चाहे स्केच पेन है, ये आपके शरीर में बहुत सारे व्याधियों को तुरंत का तुरंत आपको पैनिक होने से बचाता है। अब मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, बहुत ज़्यादा सर्दी से आप हाँफ रहे हो, निमोनिया हो गया है और सांस ऊपर नीचे हो रहा है, अब कोई दवा नहीं है, रात है, कहीं कोई मिल नहीं रहा है, तो आपके पास यदि काला रंग का है कोई चीज़ें हैं तो आप अपने फेफड़ा स्थल को ब्लैक स्पॉट कर दो, उनकी क्रियाशीलता कम कर दो। गैस से पेट फटा जा रहा है तो जो पेट का स्थान है उसको हरा कर दो। यानी आपको यही जानना है
कि किस रंग से उत्तेजना बढ़ाई जाती है और किस रंग से उत्तेजना घटाई जाती है। अब बहुत सारे प्रयोग ऐसे हो जाते हैं। अक्सर कभी कभी मेरा चोट आ जाता है, मेरा चोट आ जाता है तो ठीक है, चोट आ गया तो दवा तो करना है, लेकिन मैं जैसे कट गया, कभी कभी बड़ी कट जाता है, कुछ नुकसान ऐसा शरीर में डैमेज हो जाता है, तो मैं ब्लैक रंग को उसको गोला घर देता हूँ। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाता है घाव। दवा लगा लीजिए लेकिन तेजी से रिकवरी करने का काम करता है। तो जो ब्लू कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, रेड कलर है, इसको हम कैसे उपयोग करें, बहुत मामूली चीज़ों है ये जानकारी। कलर थेरेपी और आपका हस्त मुद्रा थेरेपी, जो आपके पास है, कुछ नहीं है तो आपके पास हस्त है, अलग अलग मुद्राएं हैं, हम किस तरह से थोड़ी सी बस उंगलियों को और अंगूठा को अलग अलग पोजीशन देंगे और हमारी कुछ कुछ तकलीफें हमें तुरंत रिलैक्स करा देती हैं। मित्रों, इन चीज़ों को जानकारी होने से घर में आप बड़े हादसा को रोक सकते हैं और एक सही हॉस्पिटल को चयन करने में आपको मदद मिलेगा, क्योंकि तब आप पैनिक नहीं रहोगे। तकलीफ है शरीर में, ठीक तो होना है, आपको मौका मिलेगा। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरा ये जो पीछे का गले का हड्डी है, एटलस से लेकर के यहाँ का बीच का वो C1 से लेकर के C5 तक का ट्रेन के सफ़र में वो चोक हो गया और कैल्शियम जम गया और ये तरह की जो नसें थी वो जाम होने लगा और ऑक्सीजन का मिलना कम हो गया। इससे मेरी जो हाथ है और मेरे एक अंग है और मेरे जो सिर में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हो गया और सिकुड़ने लगा, इतना दर्द होने लगा कि अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ का जो छोटा दिमाग है वो अब फट ही जाएगा। सफ़र में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, क्या करूं। अब सफ़र में मैं पूछता किचन में, भैया दाल चीनी है क्या, तो उसके पास तो रहता नहीं। तो मैंने उनसे पहले तो मैं पूछा कि भैया मेरा बीपी बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं कर रहे हैं। लहसुन वगैरह देखा कहीं कुछ नहीं था। तब रात का समय बहुत हो गया था। मैंने एक पेन रखा हुआ था, ब्लैक कलर का पेन रखा हुआ था। मुझे याद आया कि मेरे बैग में पेन है। मैंने पेन निकाली, पेन निकाल करके मैंने अपनी गर्दन को, ये जो गर्दन का हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, इसको मैं पूरा का पूरा ब्लैक स्पॉट कर दिया। अब मैं अपने सांसों को धीरे धीरे लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना, लोम विलोम मैं करते गया। दर्द हो रहा था, सहनीय दर्द था और मैं सोचा कि मैं कौन सा पोजीशन में बैठूं कि मेरा दर्द कम होगा, मुझको फेफड़ा में सांस लेने में आसानी होगा। तो आप जानते होंगे मित्र, एक विज्ञान है, जैसे हम खड़े हो जाते हैं तो ग्रेविटी का जो सिद्धांत होता है वो कौन सी कार्य करती है। हम बैठ जाते हैं तो क्या कार्य होती है, हम झुक जाते और हम झुक जाते हैं तो क्या होता है। तो मैं देख रहा था कि मेरी वायु तत्व मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि कहीं से रुक रहा है और जल तत्व की भी अधिकता हो रहा था, अनबैलेंस हो रहा था। मेरे सारे तत्व अनबैलेंस हो रहे थे, हर पल छिन तत्व अपने आप को बदल रहे थे, क्योंकि सही ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, जा नहीं रहा था, यहाँ दर्द से भयानकता में थे। तब मैंने क्या करी, मैंने अपने सीट पर बैठ करके मैंने अपने पैर को सीधा कर लिया और सीधा करके मैंने अपनी यहाँ थोड़ी सी इसको एक गमछा लगा करके मैंने अपने गला को भार को कम करने की कोशिश करी, ताकि मेरा जो गला है इसका जो वजन है वो इस भार पे आ जाए, ताकि यहाँ मुझको थोड़ा वक्त मिल जाए। और मैं धीरे धीरे अपने इन हाथों में विश्वास के साथ अपने उपचारक शक्ति को स्मरण किया और मैंने सारी ऊर्जाओं को अपने इस हथेली पर ला करके मैं अपने सिर से धीरे धीरे उनको सहलाता गया और ये अनुभव करता गया कि यहाँ ऑक्सीजन की प्रचुरता है और मैं पहले जैसे ही स्वस्थ हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, अपना सामान उठा करके मैं चल रहा हूँ। ऐसा करते करते मैंने कुछ समय के लिए अपने आप को हीलिंग एंड थेरेपी, खुद को आत्मविश्वास और अपने उपचारक शक्ति के भरोसे खुद को इतना प्रगाढ़ता से भरोसा कर लिया और धीरे धीरे मैं करता रहा और कुछ समय के बाद मालूम नहीं कब मेरी आंखें लग गई। और जब मैं सो कर उठा तो पीड़ाएं तो थी, लेकिन अब मैं पैनिक नहीं था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि अभी अब मुझको तुरंत का तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। अब मैं ऐसी स्थिति में मैं घर आ गया। घर आ करके अपने बच्चों को और अपनी श्रीमती को बताया कि भाई मेरी स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं कल या परसों मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब मैंने सोचा मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास। तो सबसे पहले मैंने अपनी
पेट में समस्या हो रहा था, गुड़गुड़ी हो रहा था, गैस बन रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके कारण से। अब मैं जा करके अपने पेट के डॉक्टर को दिखाया, भैया ऐसी ऐसी कुछ बात है, यहाँ परेशानी है, आप कर सकते हैं तो देख लीजिए। तो उसने कहा मैं पेट की गैस को, मैं जो पेट में हलचल है उसकी दवा दे देता हूँ, इसके लिए तो हड्डी की डॉक्टर आपको देख पाएंगे। मैं बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैंने हड्डी के डॉक्टर से कहा, तो बोले ये आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, बहुत सारे खर्चे बताया और सावधानियाँ बताएं, और इसके बताया कि यदि आप जल्दी से जल्दी ऑपरेशन नहीं कराओगे तो आपके लाइफ में क्या हो जाएगा, ऐसा हो। मैं सारा चीज़ को धीरे से सुनता रहा। मैं बोला कि ठीक है, पहले एक्सरे करवा दीजिए, मैं देखते लूँ कि कितना बड़ी प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर MRI मैं बाद में कराऊंगा, मेरा मस्तिष्क का प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं बैलेंस में हूँ। और मैंने देख लिया कि मेरी ये जो 5 हड्डियाँ हैं उसके ऊपर में कैल्शियम का कुछ ऊपर से ढक गया है, ढक्का जैसे, और मेरी नस को दबा कर रहा है और मेरी ऑक्सीजन को वहाँ से निकलने नहीं दे रहा है। मैं समझ गया। फिर मैंने सोचा कि भाई मैं इतना ऑपरेशन कराऊंगा, इतना लंबे खर्च है, इतना मेरे घर की हैसियत है, मेरे बाल बच्चे को पढ़ाई लिखाई करना, ये करना, मेरी जीवन काल कितना बच गया है, मैं पूरे जीवन में कितना आखिर पैसा कमा लूँगा, या मैं पूरी ज़मीन जायदाद घर खेत बेच भी देता हूँ तो कल गारंटी नहीं है कि मैं इसको फिर से डेवलप कर सकूँ, वगैरह वगैरह। फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ दिन और हम अपने इस घरेलू दवा को इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, मैंने क्या करी, दालचीनी, तेजपत्र और लहसुन का प्रयोग करना शुरू किया, और सांसों को लेना शुरू किया, प्राणायाम किया, काफ़ी मात्रा में प्राणायाम किया, और कैल्शियम युक्त सब्जियां लेते गए, सलाद लेता गया, और धीरे धीरे मित्र मैं देखता क्या हूँ कि मेरी जो गला है वो चलने लगा, धीरे धीरे मेरे हाथ भी उठने लगा। और आज 5 साल हो गया है, 5 साल हो गया है आपके बीच में बैठा हुआ, आपके साथ बातें कर रहा हूँ। मैं यदि पैनिक हो गया होता तो मेरे लाखों का खर्च भी हुआ होता। और मेरे एक मित्र के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हम दोनों बहुत दोस्त थे, एक समय में पढ़ाई करते थे, हाई स्कूल के मित्र थे, प्राइमरी और मिडिल में तो नहीं था, कॉलेज में भी नहीं था, पर हाई स्कूल में था। उन्हें एक अटैक आया, पैनिक अटैक आया, उसका C4 और C5 में यहाँ दर्द हुआ और उसकी हाथें चलना बंद हो गया, एक लकवा जैसे लक्षण आ गया। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर लोगों ने उनकी ऑपरेशन ही करी और वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो गया। तब से मैं सोचता था कि भाई इसको बचाने के लिए ऑपरेशन कराई गई है कि इसको बीमार करने के लिए ऑपरेशन कराई गई है। तब से मैं सोच विचार करके काम करना शुरू किया। तभी से मैंने कलर थेरेपी है, ये घर की जो मसाला है अपना, नेचुरलपैथी है, पानी का प्रयोग है, ठंडे पानी में हम कहाँ प्रयोग करते हैं, गर्म पानी कैसे प्रयोग करते हैं, ठंडे और गर्म का कैसे प्रयोग करते हैं, दर्द निवारण के लिए गर्म पानी का प्रयोग क्यों करते हैं, वगैरह वगैरह। छोटी छोटी जो नॉलेज है, जो आपको पत्रिकाओं में मिल जाएंगे, पुस्तकों में मिल जाएंगे, कई डॉक्टर बंधु लेखन लिखते हैं उसमें मिल जाएंगे। धूप चिकित्सा क्या है, सूर्य के प्रकाश में आप कैसे बैठते हैं तो किस तरह से चर्म रोग का लाभ होता है। रंग आपके कमरे के रंग भी आपके लिए थेरेपी काम करता है, आपको ठीक करने का काम करता है और आपको बीमार करने का काम करता है। कौन से कलर के कपड़े आप पहने हुए हैं और आपको तकलीफ बढ़ी हुई है तो कौन सी कलर को नहीं पहनना है, इतना ही जान लो कि इसको नहीं पहनना है। या फिर आपको बहुत परेशानी है तो सामने एक कपड़ा वो कलर का रख लो और उसे ताटक करो। उससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए मेरे अंदर में अवसाद है, मेरे अंदर में बड़ी अवसाद है, तो मैं नीले रंग का सामने में एक बड़ा कपड़ा या पर्दा देख लूँ, सामने रख लूँ और मैं धीरे धीरे करके सांसें भी लेता रहूं और उस नीले रंग को एकटक गौर करके मैं देखता रहूं। धीरे धीरे कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि नीला रंग मेरे दिमाग पे जा करके मेरे अंदर का अवसाद को कम करना शुरू कर देगा। धीरे धीरे मैं वो अवसाद को से बाहर निकलना शुरू हो जाऊंगा। एक मात्र नीला का रंग का प्रयोग, दुखित हो रहा हूँ, मन में कोई कारण है, फिर भी मैं दुख का अनुभव कर रहा हूँ, पीड़ा का अनुभव कर रहा हूँ, दुख तो नहीं है लेकिन पीड़ा ज्यादा अनुभव हो रहा है, तो मैं हरे रंग का इस्तेमाल करूँ। देखूं हरे रंग को, दोनों हाथ में लगा लूं, दर्पण में मैं हरा रंग करके देख लूं, या हरा रंग का चश्मा पहन लूं। यानी कुछ ऐसा उपाय करो जो आपके ब्रेन को हरा कलर दिखाई दे। लेकिन यदि आप हरे पत्ते देखते हैं, हरे कपड़े देखते हैं तो वो ज्यादा प्रभावकारी होगा, कुछ काम से लो प्रभावकारी होता है। और आपको ध्यान में करना है, प्रार्थना में जाना है और आपको आज रिलैक्स करना है तो आप पीला रंग को देख लीजिए, पीला रंग का आप आंख में त्राटक कीजिए, व्हाइट कलर को त्राटक कीजिए, तो आप देखेंगे जो 7 कलर है उसमें से 3 प्रमुख कलर है वो आपके लिए बड़े वरदान है, 7 रंग वरदान है। तो मित्रों ठीक है, हम बीमार हैं तो पैनिक होने से बचें। घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बहुत लोग होते हैं, समय बेसमय हमको दवा की जरूरत पड़ जाती है। हम देखते हैं क्या है, आजकल मेडिकल किट घर में रखा जाता है,
एलोपैथिक दवाइयों का कितना भंडार रखते हैं और वो फिर कितना ज़्यादा हो जाता है और उस एक्सपायरी डेट आने के बाद उसको हमको फेंकना पड़ जाता है। कोविड के पहले मैं होम्योपैथ कुछ मेडिसिन में रखना शुरू किया। अब मैं ये भी ज़रूरी है घर में, ये भी ज़रूरी है, ये सर्दी के लिए, ये बुखार के लिए, ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ये लकवा के लिए, ये फलाना के लिए, ढेकाना के लिए, इसको भी रख लो, इसको भी रख लो, इसको भी रख लो। ऐसे करते करते मैं अपने घर में बहुत सारा मेडिकल, बहुत सारा दवा हो गया। अब जब कभी कोई बीमार होता है तो मैं सोचता हूँ मेरे पास तो दवा होगा, ढूंढता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, निकल जाता है। बहुत बार हंसी भी आता है कि मैंने क्या कर लिया यार, इतना सारा दवा रख लिया है। उसके बाद भी हम प्राकृतिक नेचर का उपयोग करते हैं और नेचुरोपैथिक उपयोग कर लेते हैं। मेरे मित्रों, आप घबराइए मत। आपके पास ईश्वर ने एक शानदार डॉक्टर आपके ब्रेन को दिया हुआ है। हमारे गांव देहात में छोटे छोटे ढेर सारे प्रयोग करते हैं और ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। दादी के नुस्खे हैं, पड़ोसी के नुस्खे हैं। अब आपके पास यदि आत्मविश्वास है, आप अपने सांसों को नॉर्मल कर सकते हैं और थोड़ी सी आप बैठने का विज्ञान, सोने का विज्ञान, खड़ा होने का विज्ञान थोड़ी सी समझ लेते हैं तो आप बहुत सारी तकलीफों से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं कई बार गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाता हूं, लेकिन मैं पैनिक नहीं होता। इसी कारण से मैं आज आपको ये अपनी बातें शेयर कर रहा हूं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी बड़ी बड़ी बचत करती है और हमारी जान भी बचा सकती है। मित्र, मैं एक बार साइकिल से मैं दूसरे गांव जा रहा था। उस समय मैं साइकिल से सफ़र करता था। 30 किलोमीटर लगभग वो गांव रहा होगा मेरे गांव से। मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझको पानी प्यास लगा, तो मैं एक घर के सामने रुका और उनसे भैया बोला कि पानी है क्या घर में। उस घर में उस समय बड़ी ही अफरा तफरी मचा हुआ था। बड़े लोग व्याकुल हो रहे थे, बोलते कि क्या हो गया, इसको देखो, इसको क्या हो गया, क्या हो गया। तो मैंने बोला भैया क्या हो गया। बोले कि ये बच्चा भी ठीक ठाक था, ये कैसे हो गया। मैं क्या देखता हूँ कि उसकी कफ उसके गले में आकर के अटका हुआ है, उसकी सांसें ज़रा अब रुके तब रुके ऐसा हो रहा है। तो मैं बोला मैं कुछ जानता हूँ, करके देख लूँ क्या, आपको मदद कर देता हूँ। तो उसमें से उसकी एक माँ ने कहा हाँ आप ठीक है, अब मरता क्या ना करता। अब मैंने कहा आप लोग थोड़ा सा बाहर चले जाइए क्योंकि आप लोगों को बड़ा दुख का तकलीफ होगा। अब मैंने उसमें खाट में उसको उल्टा लिटा दिया और गले को थोड़ा नीचे की ओर लेटा दिया और उसके बाद मैंने उसके पीठ को एक धक्का दिया, थोड़ा जोर से धक्का दिया, ऐसा मुक्का दिया और उसके बाद उसके पीठ जैसे मैंने मुक्का दिया उसका जो बलगम था उसके गले से बाहर निकल गया, उसके नाक से, मुंह से, सब तरफ से बलगम बाहर निकलने लगा और उसके बाद उसने सांसें ली। तो मैंने कहा घर में गर्म पानी है क्या, इसके पैर को गर्म पानी में डुबा दो, हथेली को गर्म पानी से रगड़ दो और इसके नाभि में सरसों का तेल लगा दो और इनको थोड़ा सा हल्दी पानी में घोर करके, गर्म पानी में घोर करके थोड़ा हल्दी पिला दीजिए और उसके बाद आप डॉक्टर के पास इसको ले आने के लिए तैयार रहिए। कोई घबराहट नहीं होगा, आपका बच्चा बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएगा। मित्रों, मैं एक गिलास पानी पिया और 10 मिनट में वहीं रहा। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि वो लड़का तंदुरुस्ती से खड़ा हो गया और कहा कि हाँ बच गया। हाँ, उसको बड़ा सुकून आया। तब मुझसे पूछा कि ये विद्या तो मैं भी जान सकता हूँ। मैं बिल्कुल जान सकते हैं बेटा, पढ़ाई करो, थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करो, मेमोरी में रखो और किसी की भी आप मदद कर सकते हो, लेकिन जानकारी हो तब मदद कर सकते हो। तो मित्रों, आप यदि हमारे सारे बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं, सारे घरों में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, तो आप अंधा होकर के हर बात में डॉक्टर और मेडिकल की ओर मत दौड़ो। जरूरी है तब जरूर जाना, प्रिकॉशन करना जरूरी है, सुरक्षा की जरूरी है, सफाई जरूरी है, क्या खाएं क्या ना खाएं ये जानना जरूरी है। कब अब मान लीजिए आपको पेचिस हो रहा है, आप समोसा खाओगे और कहोगे दवा काम करेगा, तो आप तो भैया जहर खा रहे हो, समोसा थोड़ी खा रहे हो। और आपको बुखार है, खूब तेज बुखार है और आप आइसक्रीम चट रहे हो, तो आप आइसक्रीम थोड़ी खा रहे हो, आप तो अपने लिए और आप बैल मुझे मार कर रहे हो। तो थोड़ी सी खान पान में कब कहाँ नहीं खानी चाहिए, इसको भी थोड़ा सीख लीजिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं मित्र जो आपके ब्रेन आपको बता देती है और बस हमको जानने की ज़रूरत है। तो मित्रों, आप बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो और अपने जीवन में अपने घर परिवार को इन सारी चीज़ों को जान करके आप देखेंगे कि आपके घर में कितनी ज़बरदस्त चीज़ें आ जाती है। मैं इन चीज़ों का बीच बीच में कई तरह से प्रयोग भी करता हूँ। मैं इस समय अजवाइन का प्रयोग कर रहा हूँ।
अजवाइन को कई विधि से खा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तेल के तमाम तरह से उसके प्रयोग कर रहा हूँ। तो अजवाइन हमारे लिए बड़े लाभप्रद होते हैं। लहसुन का तो मैंने सेवन कितने बार किया अपने बीपी को नॉर्मल करने के लिए। मैंने नमक नहीं खाई, न कुछ किया। लहसुन एक औषधि है। इसी तरह से अदरक का प्रयोग हमने कितने बार सर्दियों में करी है। कितने बार हमने अपने पेट के दर्द में, पेचिस के दर्द में चाय पत्ती का सही इस्तेमाल करके हमने ठीक किया है। बेल का सही इस्तेमाल किया है। आप घर में जो खाते हो जामुन है, उसका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास है जो रिएक्शन नहीं करता। तो समझिए और अपने आप को, अपने अंदर की जो घर में जो क्लिनिक है उसके बारे में जानिए। आपके घर में औषधि का भंडार है मित्रों, और आप उस औषधि के बारे में जानकारी रखेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, तो ये बड़े काम की चीज़ें हैं। जब तक आप अपना खुद के अनुभव से खुद के शरीर को सेहतमंद बनाएं, तब तक के लिए गुरु जी को विदा। नमस्कार, धन्यवाद।